बेगूसराय के एक लड़के को प्यार में मिला धोखा तो लड़के ने लड़की का पुतला बनाया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जी हां, बेगूसराय के बछवाड़ा के रहने वाले प्रहलाद कुमार राय को जहां पे 4 सालों से एक लड़की से जो है प्यार मोहब्बत चल रही थी, उसके बाद जो है लड़की अचानक जो है उसको छोड़ देती है और छोड़ने के बाद प्रहलाद कुमार जो है पागल की तरह हो करने लगता है। वो जो है समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद जो है वो लड़की का पुतला बनाता है और पुतला बनाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर देता है। और प्यार मोहब्बत के चक्कर में क्या कुछ जो है हो रहा है, आप खुद सुनिए उसी के जुबानी। आप लोगों के बीच का जो प्यार था कितना पुराना था, क्या कुछ थी बातें, इन सब बातों को बताएं। 4 साल से प्यार था, जिसमें 3 साल तो उसको हमने कुछ नहीं समझा, फालतू समझ के रखा। पिछले 1 साल में हम उसको पत्नी के जैसा प्यार करते थे और वो भी हमसे करती थी। ऐसा नहीं कि हम ही करते थे, वो भी करती थी। अचानक एक ऐसा मोड़ आया कि सब खंडित हो गया। लड़की चाहती थी हमेशा हम आपसे ही शादी करें, लेकिन उनके घर वाले इस चीज़ से नाखुश थे। और नाखुश थे तो जायज़ सी बात है, नहीं हो सकता है। फिर भी लड़की मजबूर की घर वालों को कि नहीं, हम उसी से शादी करेंगे, आप जाइए उनके घर पे। फिर वो मेरे घर पे आए तो पहले से प्लानिंग था वो सब की शादी नहीं करने का है। तो वो लोग आए, चुपचाप नाश्ता किए और देख के चले गए। नहीं मेरा घर कहीं पे देखे, ज़मीन क्या है और बिजनेस क्या है, कुछ भी, और चुपचाप चले गए। और लड़की को का कान भर दिए कि उसके पास शादी करोगी तो ज़िंदगी भर पछतावा का शिकार बन जाओगी, उससे शादी नहीं करो, लड़का भिखारी है। ऐसा मन में उसको भर दिया तो वो भी अचानक बदल गई। बस ऐसी घटना है। 4 वर्षों से आप दोनों से में बातचीत होती थी, इस बीच में इस चीज़ को लेकर क्या डिस्कशन हुआ था? पिछले 1 साल पहले हमने उसको बोला था कि छोटी ऐसा ऐसा है, तुम्हारा घर वाला नहीं मान रहा है, तुम शादी कर लो जहाँ घर वाले बोलते हैं वहाँ से। तो वो मेरे को बोली कि मैं आपसे ही शादी करूँगा, चाहे घर वाला माने या ना माने, हमको आपसे शादी करना है और आपको हमसे करना है, घर वाले को बीच में क्यों लाते हैं। तो उसी समय हमको समझ में आ गया कि नहीं, छोटी कहीं नहीं जाएगी हमको छोड़ के। हम उसके साथ पति पत्नी जैसा रिलेशन हर चीज़ मनाए जो एक पति पत्नी के बीच में होता है, हर चीज़ हुआ और चलता रहा। और पिछले 10 दिन पहले, 10 दिन नहीं 15 दिन ज़्यादा हो गया होगा, मतलब वो हमको छोड़ दी। तो हमने उसको 8-9 दिन तक समझाने का बहुत कोशिश किया। मतलब अपना जितना होता था ना वो हम लगा दिए थे उसको समझाने में, लेकिन वो नहीं समझ पाई। तो हमरे ऊपर ऐसा बीत चुका था कि हम अपने आप को मतलब ज़िंदा रखने में बहुत घृणा महसूस करने लगे कि हम जिंदा बेकार हैं, वैसा स्थिति हो गया था। तो हम सुसाइड करने वाले थे, दिल की बात बता रहा हूँ, सुसाइड करने वाले थे। तो हमको 2-4 दोस्त लोग बताया कि तुम एक लड़की के लिए सुसाइड करेगा, वो लड़की तो तुमको छोड़ के चली गई। तो फिर बोले क्या करें, तो फिर बताओ तुम ही लोग क्या करना है। तो सब लोगों ने मिल के सोचा तो निर्णय निकला कि लड़की तुमको छोड़ गई तो तुम लड़की को ही जला दो, मतलब उसको छोड़ दो। तो फिर ऐसा निष्कर्ष निकालने के बाद हम लेकिन आप उस लड़की को भुला नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उसके पुतला को आप जलाए कि ताकि आपके मन को शांति मिले कि अब लड़की मर चुकी है। जी बिल्कुल ऐसा है। और जब आप दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार था तो आप भगा के भी लड़की से शादी कर सकते थे। भागने का प्लान एक बार हुआ था पिछले दुर्गा पूजा में, वो पूरा बैग तैयार कर रखी थी। फिर हमने उसको रोका कि गांव समाज में तुम्हारा इज्जत है या नहीं है, घर वालों का तो इज्जत देख, हमारा तो इज्जत तुम कर ही देगी नीलाम, हम अपना झेल लेंगे, लेकिन तुम अपने घर वाले का तो इज्जत देख। फिर उतने में वो मतलब कि दोस्त लोग से बात की, फिर सोची वो भी कि हाँ घर वाला मेरा बदनाम हो जाएगा। फिर वो नहीं भागी, हमने रोका था उनको और फिर बोला कि घर वाले के मर्ज़ी से ही कभी भी आना, और नहीं होगा ना आखिरी में तो हम वैसा निर्णय लेंगे जब सब कुछ करके थक जाएंगे और नहीं हो पाएगा हम दोनों का मिलन, फिर वैसा कदम उठाएंगे भागने का। तो आप सुन रहे थे कि प्रेमी किस तरह से जब भागने की भी बात आती है तो प्रेमिका को समझाते हैं कि तुम्हारे परिवार का इज्जत का सवाल है, हम लोग राजी सहमति से शादी करेंगे। परंतु इसी बीच एक ऐसा घटना होता है कि कुछ बातें परिजन के बीच में होती है और जिससे लड़की बिल्कुल इनको छोड़ देती है एक दिन में। और ये इस कदर उसके प्यार में पागल थे कि ये सुसाइड करने तक को हो जाते हैं।
हम आप जानना चाहेंगे कि इस बीच में जो आप दोनों के बीच में जब से संबंध हुआ, पति पत्नी की तरह आप लोग रह रहे थे, हर संबंध हुआ, जी तो उस जी। बीच में आप उसके लिए क्या कुछ करते भी थे? मतलब आप जैसे 3 सालों तक बोले कि यूं बात हुआ, उसके बाद 1 साल हम पति पत्नी के साथ जैसे रहे, उसके साथ सारा कुछ हम लोगों के बीच हुआ, इस बीच में उसका खर्चा उठाना ऐसा भी कुछ बात था? जी जी, पूरा उसको ए से लेके जेड तक का खर्चा देते थे। वो कहीं भी जाती थी घूमने के लिए, कुछ भी उनको ज़रूरत पड़ता था तो वो हम ही को कॉल करती थी, ना कि वो अपने पापा को या मम्मी को। वो हमसे ही हर खर्चा लेती थी जो उनको ज़रूरत का होता था 1 साल में। और करीब 1-1.5 लाख रुपया हमने अभी तक उनको दे दिया, जिसमें 2-2 बार मैं फ़ोन नया उसको ख़रीद के दिया हूँ। और उनके गांव समाज के भी लोग इस बातों को सब जान रहे थे, इस चीज़ को, क्योंकि हमारी बातें अक्सर उनके दोस्त लोग से बात होती रहती थी, तो सबको बताता था। और नहीं भी बताता था तो लड़की ऐसी थी कि सबको बता देती थी कि हमको ये करते हैं, बहुत मानते हैं, ऐसा ऐसा हर चीज़ से मतलब वो था। लड़की जमुई जिला की थी, आप बेगूसराय से थे, तो फिर आप दोनों मिलते कैसे थे? हम वहाँ जाते थे मिलने के लिए उनसे। तो कहाँ पर आप लोग मिलते थे? उसके घर पर या होटल में? किस जगह पर आप लोगों को? मार्केट में बुलाते थे, फिर जहाँ एडजस्ट हो जाते थे वहाँ एडजस्ट होके हो जाता था अपना। यानी कि आप यहाँ से जमुई जाते थे, उनके साथ फिर समय बिताते थे, फिर वापस आते थे, और पति पत्नी जैसे एक पति अपने पत्नी का पूरा खर्चा उठाता है, आप उसका खर्चा उठा रहे थे? जी जी जी, बिल्कुल।